प्यारा प्यारा, ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। इठलाती हवा नीलम का गगन, कलियों पे ये बेहोशी की नमी, ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे। एक हल्की सी मुस्कान से जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। हाँ तो मेरी नाजुक सी कविता, तुम्हारे पहाड़ जैसे शरीर की कसम, मशायरे से लौट रहा था कि सुल्ताना डाकू से टक्कर हो गई। हाय हाय, फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, जंग पूरे 7 घंटे तक जारी रही। वो तलवार चली, वो तलवार चली, वो तलवार चली। अच्छा यही रुक जाओगे या आगे भी कुछ कहोगे? कहना क्या है, जंग बराबर रही और क्या, हम कोई हारने वाले थे? बराबर। हाँ मगर शायर भी कब हार मानता है। मैंने एक पत्थर उठाया और उसके कान में खूबसूरत सा शेर पढ़ा। शेर का पढ़ना था कि पत्थर एटम बम बन गया। एटम बम? हाँ, और फिर मैंने कहा, कहाँ जाता है सुल्ताना के बच्चे, अभी तो दांत भी हैं तेरे कच्चे। कहा उसने कि बच्चे मार दूंगा। सुनो तो सही, और मैंने भी चैलेंज दे दिया। कहा मैंने कि दुनिया हार दूंगा। कहा उसने कि लूंगा बदला आके एक रोज। तो मैं भी बोला कि तोड़ दूंगा तेरी नोक नाक नाक।
ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि सारे खानदान को ले जाकर उससे माफी मांग लो, तब मैं चैन की नींद में सोऊं। डाकू का कोई बिल्कुल भरोसा नहीं। तो माफी मांग लो ना, मांग लो माफी। आहा, मैंने आपसे अर्ज तो किया कि सिर्फ एक नौजवान मियाँ बीवी के सिवा यहाँ और कोई नहीं। चाचा, हाँ, लड़की की सूरत कैसी है? हाँ? देखो, हाँ? मैं नौजवान लड़कियों को गौर से देखना बुरी आदत समझता हूँ। हाँ, हर आदमी तुम्हारी तरह उल्लू थोड़े ही होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उल्लू नहीं होते हैं, लेकिन हर आदमी मेरे जैसा नौजवान भी तो नहीं होता है? आपने मुझे बूढ़ा समझ रखा है? डंडा मारो तो एक सर के 4 सर कर दूंगा। हाँ, सुने 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 सुने, देखिए हम लोग शरीफ आदमी हैं, हम लोग अंडे वंडे से बातचीत नहीं क्या करते। जरा मुंह से कहिए ना जो कुछ कहना है। हमको शक है कि ये लड़की भगाई हुई है। हाँ, और हम अपना सब दूर कर जाते। क्यों जी? अरे कह तो चुका हूँ वो मियाँ बीवी है। उनकी शादी का पंचनामा देखा है आपने? देखा है आपने? हाँ। बताइए बताइए। जी नहीं। नहीं ना, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो शादीशुदा है? मुझे हाँ, शहर जाइए तो आपको पता चलेगा। आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां इस तरह घूमते हैं जैसे सगे मियाँ बीवी हों। हाँ? अरे साहब, क्या अजीब जमाना आ गया है। जाने वाले खुद तो चले गए, मगर हमें उल्लू बनाकर छोड़ गए। राम राम राम। आओ मेरे साथ आओ। ए खूबसूरत वाला, जल्दी से उठिए। क्या करते हैं? सोने दीजिए। क्या करते हैं? सोने दीजिए। अजी गजब हो गया। होने दीजिए। ये आवाज सुन रही है? नहीं सुनती। मैंने कहा जी कुछ लोग आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। सो जाओ। आइए आइए आइए। अजी सुनती हो, कुछ लोग हमसे मिलने आए हैं। कपड़े बदल रही। नहीं आऊंगी। तुम लोगों को बीवियों का जरा भी ख्याल नहीं रहता। 3 रात की थकी हुई हूँ, जगा दिया। तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये पिता का घर नहीं, पति का घर है। तो मैं आज ही जा रहा मायके। तो चली जाओ, रोकता कौन से? मैं अभी चली जाऊंगी मायके, बताए देती हूँ। मत आना, दूसरी शादी कर लूंगा। को डराता है बे? जेल भिजवा दूंगी, जेल। जेल भिजवाओगी? देखूं तो। हाँ? यही माँ बाप ने सिखाकर भेजा तुम्हें? देखा आपने, फिर झगड़ा शुरू हो गया। बोलो, है ना मियाँ बीवी? इस कमबख्त की हर सुबह शामत आती है। कल भी एक लड़के ने मारा था और आज भी सुबह सुबह यहाँ पिटेगा। पहले सोचना चाहिए था। पहले सोचना चाहिए था। अब होने से क्या फायदा? समझा दे। अरे आग लगाइए तो बुझाओ जाकर, इसे क्या भेज रहे हो? मुझे शर्म आती है। जा जल्दी। मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या ये बात ये है? आप बीवी कहाँ है? मेरी बीवी? आपसे मतलब ये है कि आगे हो जाता, माफी मांग जाता। माफी? माफी कैसी? माफी होती तो कुछ माफी। आपने माफी? ओ माफी। माफी काय की दोस्त, हम शोरों की किस्मत ही ऐसी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बंधु, सुबह से शाम तक काम करो, रात को आके चाटे खाओ। बड़ी बुरी हालत है हम लोगों की, और फिर इन मोटी मोटी गालों पे चिपक जाती होंगी उंगलियां। हाँ, मैं सच कहता हूँ, मैंने आज तक हजामत नहीं की। नाजुक नाजुक उंगली तो रोज सुबह हजामत होती है। शायद आज हजामत नहीं हुई थी बंधु। सुबह सीधी हजामत हुई थी, अब ये उल्टा हाथ पड़ा। चला चौंकता हूँ। अजीब बुज़दिल जमाना आ गया है। बीवी मार रही है और शौहर भाग रहा है। राम 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 राम। ये क्या बदतमीजी थी? आपने मुझे मारा क्यों? पहले आपने मारा। जी नहीं, पहले आप चुप रहिए। आप चुप रहिए। आपके माँ बाप ने बिगाड़ रखा है।
चुपके से नाश्ता कर लीजिए, मैं बस के लिए पूछ कर मैं भी चलूंगी। माफ कीजिए, मैं उन शोहरों में से नहीं जो अपनी बीवी को अपनी तुम के साथ बांधे फिरते मैं हैं। आपकी बीवी नहीं हूँ। किसी की तो बीवी बनोगी और भगवान बचाए उसको। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। शर्म नहीं आती दूसरों के बाप को अपना बाप कहते हुए? आज नहीं तो 2 दिन बाद बन जाइएगा। देवी की कोई खबर मिली? जी नहीं। बड़े अफसोस की बात है। अफसोस नहीं, खुशी की बात है। कम से कम आप जैसे लंगूर से तो बची हुई है। लंगूर? ये सूरत ना जाने कितनी लड़कियों का दिल तड़पा चुकी है। जी हाँ, आजकल की सब लड़कियां अंधी होती हैं, वो सिर्फ सूरत देखकर तड़प उठती हैं। जब हरकतों से वास्ता पड़ता है तो जूते से मुंह पीट लेती। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ डैडी। आखिर आप कोशिश क्यों नहीं करते कि आपका पैसा और मेरी शोहरत दोनों के सारी दुनिया को उलट सकती है? हुजूर, जब इतनी ही शोहरत है तो सारी दुनिया को बिना पैसे क्यों नहीं उलट देते हैं आप? इसलिए कि खाली शोहरत से दुनिया नहीं उल्टी जा सकती। दुनिया को उल्टे या न उल्टे, मुझे जरूर उलट दिया है तुमने। लेकिन याद रखना, अगर मेरे दांव पे चढ़ गए तो वो पटखा नहीं दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। आखिर आप सुलह क्यों नहीं कर लेते, जबकि मालूम है कि हार यकीनी? मैं उन लोगों में से हूँ जो मरते मरते भी लड़ाई जारी रखते हैं। जिंदगी भर यही कोशिश रहेगी कि बेबी की शादी तुम्हारे साथ न हो। और अगर इस पर भी कामयाबी ना हुई तो फिर ये मेरी किस्मत की हार होगी। चली गई है? चली गई, चली जाइए, यहाँ किसे परवाह। तड़पूंगा? तड़प? मैं भी तेरे साथ साथ तड़पूंगा। चीजें करके पछताता हूं। कहाँ गायब हो गई थी? मैंने कहा जी कहाँ गई थी? साड़ियाँ लेने। साड़ियाँ लेने? औरतें भी क्या खूब चीज है। घर में खाने के लिए ना हो लेकिन शॉपिंग जरूर करेंगे। पैसे कितने बचे? 1 रुपए 2 आने। मजे कीजिए, बस 5 रोज और नहीं जाएंगे। फिर रहेंगे कहाँ? हवा में? पैसे तो आपने खर्च कर दिए। तो क्या आपके पास कुछ पैसे नहीं थे, बगदाद बैंक में भूल आया हूं। पैसे या ऊंट? बातें ना बनाइए मेरे साथ। ये सामान उठाइए और चलिए यहाँ से लेफ्ट राइट करते हुए। इतनी दूर? जी हाँ। मगर रास्ते में खाएंगे क्या? रेशमी साड़ियां। ओ मिस्टर इंसानियत, फरमाइए खूबसूरत बला। आपका नाम क्या है? कुछ भी हो, आपकी बला से। बताइए ना। सागर। सागर? सचमुच यही असली नाम है? यानी कि समंदर? जी हाँ। एतराज है आपको? चेहरे पे पानी और तूफान के आसार तो बिल्कुल नजर नहीं आते। मालूम होता है खाक उड़ रही है। मोहब्बत के उल्लू को हर पस्ती वीराना नजर आती है। खाक ऐसी जिंदगी वो कहीं और तुम कहीं। नहीं मिस्टर, ये आपसे तुम पर क्यों उतर है? इसलिए कि तुम छोटी हो। फिर मैं भी तुम कहूंगी, याद रखना। जी नहीं, तुम आप कहोगी, याद रखिए। तुम कुत्ते की तुम। मिस्टर इंसानियत, आपके भाईबंद बुला रहे हैं। मिस्टर इंसानियत, सुनिए तो, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को खिलाइए। खा तो रही हो, और क्या चाहिए? सुनिए, ये तो भुट्टा है, खाने को कुछ अच्छी चीज होनी चाहिए। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है जो लाखों का पेट भरती है? रही जायके की बात तो ये लो, खा लो। ओहो, इतना सारा? आपने क्यों तकलीफ करवाई? सागर, सागर, अब मैं बहुत थक गई, मुझसे नहीं चला जाता। देखो सामने गांव है, नाला पार करो, वहां पहुंचकर अपने डैडी को तार दे देना, पालकी भेज देगा बिटिया रानी के लिए। ओह, ये तो मर जाऊं फिर भी नहीं होगा। तो फिर खामोशी से चलती रहो। इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ। बस अभी से थक गई?
बेचारे देहात वाले 50-50 मील रोज चलते। आज देखिए गरीबी क्या होती। देखिए और बहुत पसंद आई। तो रोती क्यों? सूरत ही ऐसी। सागर, एक थोड़ी देर तो आराम कर लेने दे। अच्छा, ये तुमसे तू पर उतर आई? चलो चलो उठो। चलो उठो, रात हो रही है, उस पार पहुंचना है। हाँ, तुम्हारे रिश्तेदारों ने कोई बंगला बना रखा है क्या, जहाँ जाके टिकना है? जी नहीं, उस पार तुम्हारे बाप का महल है ना। देखो जी, सामान संभाल के बात करो। चुप रहो। तुम चुप रहो। देखो मैं 3 गिनता हूँ, अगर नहीं आई तो सागर, छोड़ दो मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। छोड़ दो, मैं कहती हूँ, छोड़ दो मुझे। लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, थोड़ी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
तो बताओ